अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो थोड़ी माजरत कि कुछ गैप आ गया और उस तरह से आपके साथ कम्युनिकेट नहीं हो पाया कुछ वजूहात की बिना पर। लेकिन जनाब आई एम बैक हियर और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि सिलसिला जो है वहीं से जोड़ें जहाँ से टूटा था हमारा। अगरचे बड़ी हैपनिंग्स हैं और बड़ी तेज़ी से 2-3 दिनों में चीज़ें जो हैं वो आगे चली गई हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जनाब चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों और अहबाब में इस वीडियो से मुतलिक बताएं भी। व्यूअर्स, जो पॉलिटिकल मंजरनामा है उसमें 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे और उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी बताएंगे और उसके साथ साथ उसको एक जाविये से देखने की कोशिश भी करेंगे, लिंक करके कनेक्ट करके चीज़ों को कि कैसे आगे बढ़ रही हैं। खबरें हैं 2-3, क्या वो मैं पहले बता देती हूँ। पहली खबर तो ये है कि जी फाइनली हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि उसने आइन शिकनी करनी है। वो क्यों आइन शिकनी और कौन सी आइन शिकनी करने जा रही है इसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब को डेट तो नहीं दी जा रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने अब डेट दे दी है और वो डेट फ़ौरन देने वाले हैं। वो डेट किस चीज़ से मुतल्लिक है ये आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपसे ये भी जिक्र करेंगे कि किस तरह से हुकूमत इमरान खान साहब की जो ऐलान है जेल भरो तहरीक के हवाले से उसको रोकने का प्लान बनाए बैठी है। चलें जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो मैंने बात की कि हुकूमत ने फ़ैसला किया, हुकूमत एक अहम फ़ैसला कर चुकी है और ये फ़ैसला पहले भी किया हुआ था उन्होंने, कोई ऐसा अनयूजुअल फ़ैसला नहीं है। ये एक इतना जिसको कहते हैं ना वो फ़ैसला है जो कि गलत भी है, जिसका उन्हें एहसास भी है कि ये गलत है, लेकिन इसके बावजूद वो इस फ़ैसले को मुसलसल लटकाए हुए हैं और अपने गले में ये ढोल इन्होंने बांधा हुआ है। और वो फ़ैसला है इलेक्शन ना कराने का फ़ैसला। और कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली उनके ऊपर प्रेशर है, परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, बुरे हालात हैं उनके हर लिहाज से, और फिर भी वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। और उसकी वजह भी यही वजह है कि इलेक्शन में इसीलिए नहीं जाना चाहते कि उन्हें पता है कि उनसे कुछ नहीं हो पाया और मईशत को वो बुरी तरह डुबो चुके हैं और ऐसे में अब वो इलेक्शन जीतना तो सोच भी नहीं सकते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान एक जिन बला बन के उनके सामने खड़ा हुआ है जो कि सब कुछ निगलने के लिए तैयार है। तो यही वजह है कि हुकूमत ये अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि कैसे इलेक्शन में जाएं। तो अब दो सूबों की जो असम्बलियाँ इमरान खान साहब ने तहलील की थी, जिनके मुतालिक वो बार बार अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं कि उनकी डेट्स अनाउंस नहीं की जा रही कि कब उन पर इलेक्शन होने हैं। इसको लेके मामले को हाई कोर्ट्स में भी चले गए हुए हैं, पेशावर में भी चल रहा है मामला, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए लाहौर में भी चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में भी। लेकिन अभी तक भी कोर्ट्स के थ्रू भी उन्हें कोई डेट नहीं मिली है। तो वो असम्बलियाँ जो एक तो आपको मालूम है कि 14 जनवरी को पंजाब असम्बली पहले तहलील हुई थी और अभी तक भी उसकी डेट नहीं मिली है। तो अब इसी बात पर एक दोबारा से इजलास करके फिर से गौर किया गया है और अल्टीमेटली फिर से वही गलत फैसला किया गया है कि इलेक्शन नहीं करवाने। और अब उसका बरमला इजहार आपको नज़र भी आना शुरू हो चुका है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की आप गुफ्तगू सुने जिन्होंने कहा कि जी पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए, कौमी असम्बली के भी और सूबाई असम्बली के भी। तो बड़े वाज़े तरीके से उन्होंने बता दिया है कि जनाब हुकूमत का कोई इरादा नहीं है कि सूबाई असम्बलियाँ जो तहलील हो चुकी हैं उनकी इलेक्शन कराए जाएँ। इसी तरह से आप निगरान हुकूमतों की अगर चीज़ें देखें, मामलात देखें, तो जिस तरह से वो ट्रांसफ़र्स पोस्टिंग्स कर रहे हैं और जिस तरह से वो अपने और मामलात में उनकी तवज्जो है, इलेक्शन कराने के ऊपर उन्होंने अभी तक कोई इजलास नहीं बुलाया है कि जी जो उनका बेसिकली जो निगरान हुकूमत का टास्क है वो ये कि इलेक्शन कराना है। लेकिन इलेक्शन कराने के ऊपर उन्होंने कोई इजलास नहीं बुलाया, कोई मीटिंग नहीं की, उसकी तैयारी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे वो दोनों सूबों में। और सिर्फ बाकी जो मामलात हैं कि अपने अजीज़ व क़ारिब को कैसे मुख्तलिफ जगहों पर फिट करना है, कैसे इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी है और कैसे जो है उन्होंने अपने ये कुछ दिनों के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको इंजॉय करना है, तो वो इन चक्रों में पड़े हुए हैं सारे जितने भी ये निगरान हैं और इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये 2-3 चीज़ें बड़े वाज़े तरीके से ये बता रही हैं कि किस तरह से इलेक्शंस को डिले करने का एक प्लान जो है उसको बनाया जा रहा है। अब ये है तो आइन शिकनी, इसमें कोई यानी दूसरी राय ही नहीं है। चोटी के जो कानूनदान हैं वो इस बात पर बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होता तो ये एक सीधा सीधा आर्टिकल 6 है, क्योंकि इसमें आइन जो है आपने मुअत्तल कर दिया और यही चीज़ है आर्टिकल 6 बेसिकली कि आप आइन मुअत्तल नहीं कर सकते, काबिज़ होके नहीं बैठ सकते इक़्तिदार के ऊपर। और जो निगरान हुकूमत है वो इलेक्टेड हुकूमत तो नहीं है, तो अगर वो मुसलसल बैठी हुई है तो इसका मतलब है कि वो काबिज़ करके बैठी हुई है हुकूमत को, तो उसके ऊपर फिर ये आर्टिकल 6 लागू होता है। ये एतजाज़ अहसन साहब से लेकर शाइक उस्मानी साहब, इसी तरह से जो ये शाह खावर साहब, मुख्तलिफ जो बड़े बड़े आपको लॉयर्स हैं वो यही ओपिनियन देते हुए नज़र आते हैं।
लेकिन अब हुकूमत के पीछे जिन लोगों का हाथ है, आपको पता है, वो तो मशहूर हैं आइन शिकनी में। कई दफ़ा वो आकर आइन शिकनी कर चुके हैं। डिक्टेटरशिप आपने देखी है इस मुल्क में, कई दफ़ा आइन को मुअत्तल किया गया और उनके लिए तो आइन कोई हैसियत रखता नहीं है। तो लिहाजा आइन शिकनी हो रही है तो होते फिरे, लेकिन उन्होंने और जो उनके हुकूमत है और जो उनके हैंडलर्स हैं, उन्होंने ये बना रखा है प्लान के बहरहाल ऐलान तो नहीं करना है हमने डेट्स का और ना ही हमने करवाना है। अब जो वाहिद एक उम्मीद है पीटीआई की वो अदालतों से है कि अगर अदालतों में कोई ज़रूरतमंद जज खड़े हो जाते हैं आइन की हिफाजत के लिए, पासदारी के लिए, तो फिर शायद कोई सूरत बन जाए। लेकिन इसके अलावा कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है कि ये 90 दिन में इलेक्शन हो। अब सवाल यही है कि अब इलेक्शन तो नहीं हो रहे, तो फिर पीटीआई क्या करेगी? अब उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? तो इसके लिए खान साहब ने ये सोचा है कि अगर इलेक्शंस के लिए डेट अनाउंस नहीं होती मज़ीद कुछ दिनों में, तो फिर खान साहब ये समझते हैं कि उन जेल भरो तहरीक चलानी है उन्होंने। और उनका ये मानना है कि जेल भरो जो तहरीक है उसमें तमाम लीडरान भी, ख़ुद वो इमरान खान साहब भी और कारकुनान भी हज़ारों लाखों की तादाद में गिरफ्तारियां देंगे, तो अवाम का जो एक सैलाब और प्रेशर पड़ेगा इस हुकूमत के ऊपर, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इसमें ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, ये कोई छोटा फ़ैसला नहीं है खान साहब का। इसके जितनी भी इसको हम अगर जिसको कहते हैं ना एनालाइज़ कर लें, तो इसमें बहुत मुश्किल लग रही है किसी भी तरह की कामयाबी के इम्कानात। पता नहीं, मेरा तो एक जो महदूद सा तज्ज़िया उसमें मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है कि ये कैसे होगा, क्यों होगा और इससे क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा या उल्टा नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि खान साहब अगर गिरफ़्तार हो जाते हैं, अगर उनके लीडर्स गिरफ़्तार हो जाते हैं, कारकुनान गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो इनको तो, हुकूमत को तो और क्या चाहिए? वो तो पहले ही ये काम कर रही है। तो उनको, वो तो इस पे ऐलान कर चुके हैं। ये आपको मैं ख़बर दे रही हूँ कि वो ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर इन्होंने गिरफ़्तारियाँ दी तो इसमें प्रेशर में आने की बजाय इनको हमने बाकायदा गिरफ़्तारियों को लीगलाइज़ कर देना है। यानी वो देने आएंगे तो हम पर्चे काटेंगे और पर्चे काट के इन सबको हम जो है गिरफ़्तार करेंगे। और जब बड़ी तादाद में लोग गिरफ़्तार हो जाएंगे तो बाकियों का खुद ही हौसला टूट जाएगा। और यही वो हिम्मत है जो कर नहीं पा रहे वो ज़मान पार्क में जाके कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लें। तो ये तो उनका काम आसान करने के मुतरादिफ होगा। लेकिन क्या इमरान खान साहब ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं पब्लिक पावर को कि वाकई अगर वो खुद गिरफ्तारी दे देंगे तो उसके बाद कोई भूचाल आ जाएगा, कोई सुनामी आ जाएगा? अब ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि जो सिर्फ खान साहब ही जज कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे तो कहीं से भी इसमें कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये फ्रूटफुल होगा उनका ऐलान। तो ये उन्होंने बहरहाल कहा है कि अब वो डेट अनाउंस करने वाले हैं, कारकुनान तैयार रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए भी उन्होंने कहा है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है। और अगर ये गिरफ्तार हो गए तो इलेक्शन डेट तो दूर की बात है, इलेक्शन की अगर डेट आ भी जाए तो कैसे तैयारी होगी, कैंपेन कैसे होगी, कैसे ये सारे मामलात होंगे? क्योंकि अगर इनके ऊपर मुकदमे ही बन गए तो फिर तो वो इलेक्शन डेट अनाउंस कर भी दे तो इलेक्शन लड़े कैसे जाएंगे? ये तो बड़ा एक पूरा, आपको पता है ना कि एक फ़िज़िकल वर्क है जिसमें आपके तमाम लोगों को कितना फील्ड में एक्टिव होना पड़ेगा। तो वो भी उस सूरत में जब आपको पता है कि पूरी स्टेट मशीनरी, इलेक्शन कमीशन, तमाम दीदा और नादीदा क़ुव्वतें जो है वो आपके ख़िलाफ़ हैं, तो आपको तो डबल पावर के साथ इलेक्शन लड़ना है। लेकिन उसमें अगर आप जेलों में पड़े हुए हैं आधे लोग, तो फिर कैसे इलेक्शन होगा? तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स और बड़े अभाम से नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल जी, खान साहब ये इस बात पे कमिटेड हैं कि वो ये करेंगे और उनको ये भी उम्मीद है कि इसके बाद, इसके नतीजे में उन्हें इलेक्शन मिल जाएंगे। ये होता है या नहीं, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सोचा तो उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करते वक्त भी यही था कि इसके बाद तो हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि आइन के मुताबिक तो बड़ा क्लियर है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी तो इलेक्शन उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन असम्बलियाँ तहलील होने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा, तो फिर जेल भरो तहरीक के साथ कैसे इलेक्शन मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाकी ये हुकूमत इस काम में लगी हुई है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। अब एक फ़ैसला इन्होंने और कर लिया और वो फ़ैसला है कि इमरान खान साहब की नाअहली का जो मामला है उसको तेज़ किया जाना है। और अब आप आने वाले दिनों में, एक हफ़्ते में देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट्स होती नज़र आएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो टेरियन वाइट का केस है, उसके अंदर हमने देखा है कि अब लार्जर बेंच बना दिया गया है, जिसमें अब तेज़ी से उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करनी है। और मज़े की बात यह है, लार्जर बेंच जब आमतौर पर बनता है तो जो पहले 5-6 सीनियर जज होते हैं वही लार्जर बेंच का हिस्सा होते हैं। लेकिन टेरियन वाइट केस में बड़ी दिलचस्प बात है कि 2 सीनियर जज लगा कर, 2-3 सीनियर जज पहले ऊपर हैं और उसके बाद फिर बीच में से 2 जज सीनियर जो हैं, जिनमें सलमान अकरम राजा भी शामिल हैं, सॉरी बाबर सत्तार शामिल हैं, उनको माइनस कर दिया गया और उसके बाद फिर जो जूनियर जज हैं उनको इंक्लूड कर लिया गया।
तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि दो जजेस को क्यों ख़ास तौर पर साइडलाइन करके और जूनियर जजेस को बाद में जो है वो शामिल किया गया है लार्जर बेंच में। तो अब बहरहाल जनाब ये लार्जर बेंच जो है समाअत करेगा टेरियन वाइट केस में, और ज़्यादा उम्मीद यही नज़र आ रही है हुकूमत को कि इसी केस में उनको नाअहल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो तोशा खाना का रेफरेंस है उसके अंदर भी अब उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की जो डेट दी थी वो इमरान खान साहब नहीं पहुंच पाए अपनी ज़ाहिर है उनकी जो ज़ख्मी टांग की वजह से। तो अब उस पर उन्हें थोड़ा ऑप्शन अभी उन्होंने दे दिया है कि चले जी आप आ जाएं अब, लेकिन उसमें भी ज़्यादा वक्त मिलना जो है वो फ़िलहाल मुश्किल नज़र आ रहा है। तो यही वजह है कि भी खान साहब आपको जल्द से जुलूस करते भी नज़र नहीं आ रहे, और अभी लगता है कि उन्हें मज़ीद कुछ 10-12 दिन का वक्त दरकार है इस सारे मामले से निकलने में। मीनवाइल उनकी ये जो स्ट्रैटेजी है वो फोकस किए हुए हैं जेल भरो तहरीक के ऊपर। बाकी उनके जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके ऊपर भी इंतकामी कार्रवाइयाँ, खान साहब की नाअहली एक तो ये है टारगेट में, और नंबर 2 जो उनके मुख्तलिफ लोग हैं उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हैं, जिसमें आपने अब देखा है कि परवेज़ इलाही साहब भी बहुत ज़्यादा निशाने पर हैं। उनके जो आबाई घर हैं वहाँ पे भी टारगेट किया गया है, छापे मारे गए हैं, फिर उनके 2-3 लोग उठा लिए गए हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि उनके 2-3 लोग जो उठाए गए हैं वो पेश भी नहीं किए गए कोर्ट्स में, ना उनके ऊपर कोई मुकदमात का सामना नज़र आ रहा है कि क्या हैं, और ना उनको कोर्ट के रूबरू पेश किया गया, और ना ही उनकी जो किसी किस्म की गिरफ्तारी है वो शो की जा रही है। तो ये भी एक बड़ा अफसोसनाक सा मामला है। तो ये अभी चल रहा है। शेख साहब की भी जो ज़मानत है वो मुस्तरद हो गई है, तो अब शेख साहब को मज़ीद जो है वो जेल में कुछ दिन गुजारने पड़ेंगे। मिलता है अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।